आप लोगन का नए ब्लॉग में मेरे स्वागत है। आप लोग कैसे हो? बढ़िया हो? भगवान के आशीर्वाद से बढ़िया रहने चाहिए, आपकी फैमिली अच्छी रहे। पर मेरी फैमिली तो थोड़ी हलचल में पड़ी है, तो मेरे को ज़्यादा टेंशन है। और सबसे पहले आप लोग चना खाइए, क्योंकि चना क्या, मेरे बच्चन की तबीयत ख़राब है थोड़ा, तो डॉक्टर ने बोला है खून की कमी है, तो इनको खून बढ़ाओ। तो कैसे खून बढ़ाएं? तो किसी ने बताया है गुड़ और चना से खून बढ़त है, किसी ने बोला चुकंदर खाओ उससे खून बढ़त है, किसी ने बोला कि अनार का जूस पियो उससे खून बढ़त है। तो भाई बच्चों की खुशी के लिए जिसने जो बोला है वो ही कर रहे हैं। तो चना भी ले आए हैं कल, और वो अनार भी ले आए हैं कल। बच्चे मेरे सारे थोड़े थोड़े तकलीफ़ में रहते ही हैं, क्योंकि गर्मी भी पड़ रही है थोड़ा, किसी को कुछ हुई रहा है, तो इसलिए। और आप लोग बताइए, हमें बिल्कुल भी आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो भाई, क्योंकि करो, थोड़ा सपोर्ट तो करो आप लोग भी, क्योंकि मेहनत तो बहुत करें। आप लोग ये बोलो कि हम जैसे ब्लॉग बनाते हैं, तो जैसे कहाँ की, तो हम देखो भाई, हम जाते हैं काम पे, और काम पे जिस जगह पर हम काम पे जाते हैं उस जगह पे अलाउ नहीं है फ़ोन ले जाना। नहीं तो मैं तो अपने काम की हर रोज़ एक वीडियो डालें ब्लॉग बना के, पर हुआ क्या है, अलाउ नहीं है ब्लॉग बनाना। नहीं तो मैं तो ब्लॉग की वीडियो डाल दें कि भाई ये देखो ये काम हो रहा है, ये काम हो रहा है, पर हुआ अलाउ नहीं है। इसलिए तो हमारे ब्लॉग को मतलब हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करिए, आगे बढ़ाइए। इतना तो आप लोगों ने मुझे आगे बढ़ा ही दो है, थोड़ा और सपोर्ट करिए, आप लोगों के आशीर्वाद से आगे बढ़ जाएं। और बताओ, हमारी ज़िंदगी में तो बहुत सारी हलचल चल रही है। क्या आपको हलचल बताएं? कभी बच्चे बीमार हैं, तो कभी आज मेरे भाई की बात सुनी है, तो भाई की वजह से थोड़ा थोड़ा मन उदास है, तो हल्को है, तो क्योंकि जिस भाई को मैंने बचपन से पाला बच्चे के दाएँ, आज उसकी जब कंडीशन सुनी है। काफ़ी दिन हो गए मेरे भाई से मैं बात नहीं कर रहे हैं, वो लगभग 4 महीना हो गया, 5 महीना मैं अपने हम भाई बहन की बात नहीं चल रही है। लेकिन आज बड़ी बहन के थ्रू से मेरे भाई की खबर मिली मेरे को, कि मेरे भाई की कुछ ज़्यादा दिक्कतें हो रही, ज़्यादा टेंशन है उसको, कोई वजह से है। अब वजह तो जब पता लगे हम ज़रूर आप लोगों को बताएं कि किस वजह से मेरे भाई को प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन हाँ, छोटा भाई है मेरा। जब मेरी शादी हुई थी तब वो बहुत छोटा था, लेकिन अब बाले बच्चन वाला हो गया। लेकिन ये है कि उसकी ज़िंदगी में कुछ समस्याएं चल रही हैं, और जब से मम्मी शांत भई है अगस्त से, तब से कुछ ज़्यादा ही समस्या आएगी है। अरे भाई एक बात बताओ, आप लोग, छोटी सी फैमिली है, बहनन से कोई मतलब नहीं है, तो अब पति पत्नी तो खुश रहो हैं। पत्नी को पति को ध्यान रखना चाहिए, पति को पत्नी का ध्यान रखना चाहिए। अरे अगर नहीं पटत है तुम लोगन की। ये हैं कोमल, ये आई हैं बाजार से, मेरा दिल नहीं चिकन लेके, लेग पीस। मेरे घर वाले लेग पीस नहीं खाते और ना ही चिकन खाते, पर हम लोग खाते हैं, और हम लोग बनाएंगे और हम ही लोग खाएंगे, क्योंकि मेरी मम्मी नहीं तो अंडा खाती है, ना ही चिकन खाती है। ये बनाती भी नहीं, ये खाती नहीं है, तो बनाना भी हमें पड़ता है। देखो भाई, बचपन से नहीं ये चीज़ में हमने खाई, क्योंकि जब बचपन से मैंने भगवान को ज़्यादा मायने रखा है कि भगवान है भगवान है तो भाई सब कुछ है। खाना है तो फल फ्रूट खाओ, ये खाओ वो खाओ, ताकत की बहुत सारी चीज़ें हैं खाने वाली। पर मेरे बच्चे हैं ना, आज गैस ख़त्म हो गई थी, तो मेरे बच्चे ने चूल्हे पे खाना बनाओ है, ये चूल्हा रखा है, इस पे खाना बनाया है मेरे बच्चों ने। अब सुबह का तो सामान उठाना ही है, फिर मैंने गैस भरवाई, तो अब इसी पे ये लोग मटन जो भी बनाएंगे इसी पे बनाएंगे ये लोग। मैं नीचे नहीं बनने देते भाई, नीचे मेरी माता जी बैठी हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो यहीं समाप्त कर रहे हैं। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और सपोर्ट करिए मेरे चैनल को। है डोली, इनको बहुत खून की कमी है। डॉक्टर ने बोला कि सफ़ेद पीली थोड़ी थोड़ी पड़ रही है, तो डॉक्टर ने बोला इसको खून की कमी है, तो इसी के लिए अनार
और ये चने गुड़। एक मेरी बड़ी बेटी है, उसके लिए, इससे बड़ी बहन है नेहा, उसके लिए। आप लोग तो मुझे खून दे सकते अगर चाहो तो। देखो आप लोग ऐसे खून कह रही, खून की कौन सा ब्लड है मेरा? मुझे याद नहीं है। मेरे घर वालों को याद नहीं है कि मेरा कौन सा खून है। नहीं याद है, पर रिपोर्टें पड़ी हैं, पर भूल गए भाई कौन सा है। इतना जिंदगी में बहुत ज़्यादा झमेले चल रहे हैं, तो इसलिए कहाँ याद रह पाऊ थे। मुझे मेरे ही खून को पता नहीं है कि मेरा कौन सा खून है। जी मैं 2 बार खून चढ़ गया, 2 ऑपरेशन हुए गए, 2 बार खून चढ़ गए हैं, तो भी अब 4 बच्चे। वो 2 बेटियां ऑपरेशन से हैं, 2 नॉर्मल हैं। 4 बेटियां हैं, बच्चा नहीं है, कोई बात नहीं। यही तो बेटियां ही तो बेटा हैं, फिर 4 भगवान की कृपा से दामाद भी आएंगे, तो वो भी तो बेटे ही हुए ना। अगर उन्हें हम बेटन दाएँ रखें तभी तो माँ के दाएँ रखें ना हमें। रिश्ते हो गए कि ब्लॉक है जो हम घर का नहीं डाल पाते हैं, क्योंकि हम घर से ब्लॉक कैसे डालें घर का, क्योंकि हम घर में बहुत कम रह पाते हैं। क्योंकि घर मतलब मैं सुबह 6 बजे जाते हैं, 7 बजे ड्यूटी पे, तो मैं फिर आते हैं काम पे, ते आके थक जाते हैं। और काम पे है ना फ़ोन अलाउ नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करते हैं, थोड़ा बहुत पानी के लिए निकल जाते हैं, थोड़ा बहुत ऐसे संसारे में घूमने के निकल जाते हैं। तो थोड़ा बहुत हम भी लोग बना ही लेते हैं संसारे के हिसाब से कि भाई 2-4 लेडीजें होती हैं मेरे साथ में, फ्रेंडें जो काम करती हैं, तो उनके साथ में हम थोड़ा बहुत इधर 5-10 मिनट का ब्रेक मिला था, तो उसमें हम लोग निकल के इधर उधर और हम ब्लॉग बनाए लेते हैं। पर अंदर जैसे जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ अलाउ नहीं है हमें फ़ोन ले जाना। अब फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं है, तो फ़ोन कैसे ब्लॉग बनाए। और बाई चांस अगर गलती से बनाई लो ब्लॉग हमने, तो वो क्या है कि मेरो ब्लॉग मेरे जो दीदियाँ हैं उनने मेरे को सब्सक्राइब कर रखो है, जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ उनके फ़ोन पे पहुँच जाता है। तो वो दीदी कहती है रेनू तुमने अंदर का ब्लॉग बनाया है, तो मैं फिर वो ब्लॉग काट देती हूँ। तो इसलिए मैंने 1-2 बार बनाया भी ब्लॉग, तो फिर मैंने वो ब्लॉग काटे। तो क्या फ़ायदा है फिर अंदर के ब्लॉग बनाने थे, जब काटी ही जाते हैं तो फिर बनाएं क्या। और अगर हम अपने अंदर का ब्लॉग बता देना, लिखा बना के बताए ना आप, तो आप सच में बताऊँ आप इतना सपोर्ट करो ना कि कुछ कहने नहीं। आपको ये लगता हो कि ज़िंदगी आसान है, आसान नहीं है, ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। घर संभालना, बच्चे संभालना, फिर बाहर संभालना, जिम्मेदारी बहुत सारी है। बस ये है जिम्मेदारियाँ निभाते जा रहे हैं, क्योंकि मैं तो कहती हूँ मुझे जिम्मेदारी इन्ने दी है, निभाने की शक्ति इन्ने दी है मुझे माता रानी ने, यही आगे भी देती हैं शक्ति। पर ये है जब हम घर में आते हैं तो बहुत ज़्यादा कंडीशन थक जाते हैं। मतलब इतनी धूप पड़ रही है कुछ कहने नहीं। एक तो पानी की मतलब पानी भी है, पानी की थोड़ी यहाँ समस्या बहुत ज़्यादा चल रही है। जहाँ पे हम काम पे हैं तो उन पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से फिर घरे आते आते डिग्री ख़त्म हो जाती है। काम पे थे आने के बाद यह नहीं लगता है कि कुछ करो कुछ धरो, बस यह लगता है अब मुझे आराम करने दो, अब मुझे कुछ काम नहीं करना है, मुझे 1-2 घंटा आराम करने से। राधा दीदी है जिस कंडीशन से गुजर रही है, जिस माहौल से गुजर रही है, उस कंडीशन से मेरी बड़ी बहन गुजर रही है। क्योंकि जैसे राधा दीदी की लड़की की शादी हुई है, उसके बाद राधा दीदी की लड़की की ज़िंदगी में जो भी हुआ है उससे थोड़ा बहुत सेम टू सेम मेरी बहन की लड़की की ज़िंदगी में हीरो है। और वो इस समय में मेरी बहन के पास है, मेरे से बड़ी वाली के पास, वही सपोर्ट कर रही है उनको। तो इसलिए वो राधा दीदी मुझे फेवरेट लगती हैं कि वो अपनी बेटी के हक़ में खड़ी है, लड़ रही है। और हर माँ को लड़ना चाहिए, कोई गलत नहीं वो कर रही है, हर माँ के लिए लड़ना चाहिए। मैं तो कहती हूँ मेरे भी 4 बेटी हैं, अगर मेरी 4 बेटियाँ हैं और बेटी के ससुराल में कभी ऐसी समस्या भई है, तो मैं भी एक माँ हूँ, मैं भी अपनी बेटी के हक़ के लिए हम भी लड़ सकते हैं। क्यों कि हर माँ सब बर्दाश्त कर सकती है, बेटी के ज़िंदगी में दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती है, चाहे वो खुद कितनी ही भी दुख में हो, कितने ही भी संकट में हो,
तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, अपने बेटी के दुख नहीं बर्दाश्त कर सकती, अपने तो करती ही रहती है, कोई टेंशन नहीं है। इसलिए मैं भी राधा दीदी के राधा दीदी के सपोर्ट में हूँ, क्योंकि राधा दीदी जो कंडीशन में है, जैसे वो अपनी बेटी को सपोर्ट कर रही है, जैसे मैं उसकी चाची की भी वीडियो देखती हूँ, चाची सास के राधा दीदी की जो समधन है उसकी वीडियो मैं बहुत देखती हूँ, क्योंकि उसको बस एक ही काम है कि वो राधा दीदी की बुराई करना, उसको उसको बहुत उल्टी सीधी बोलना वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें कर रही है जो समझ के बाहर है, नहीं करना चाहिए ये। और राधा दीदी हम आपसे बहुत दूर हूँ, क्योंकि आप तो यूपी में हो और मैं बहुत दूर हूँ आपसे। लेकिन ये है, अगर हम आपके छोटे मोटे हैं यूट्यूब पे बनाए रहे हैं, लेकिन ये है फिर भी अगर हक की बात है तो मैं आपके साथ हूँ। और मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ कि हर माँ आपके ही जैसे लड़ाई करे और अपनी बेटी के हक कोई कितना भी अपलक्ष्य लगाए, कितना भी बोले, कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि इस जन्म में आए हैं। अगर आपको आज मैं कहती हूँ, अगर हमें ये जन्म मिला है, भगवान ने हमें 4 बेटियाँ दी हैं, तो ये बेटियन का भविष्य संभालने में लगना चाहिए। यह नहीं कि दुनिया क्या कह रही है, गलत काम नहीं करना चाहिए। एक गलत काम करने से क्या डर लगत है, पर ईमानदारी से खड़े हो तो कभी डर नहीं लगत है। आप अपनी बेटी के हक में खड़ी हो, न्याय दिलाने के हक में खड़ी हो, चाहे उनकी सास कुछ भी बोले, चाची सास, आप नहीं डरो, क्योंकि मैं उनकी वीडियो बहुत सुनती हूँ, बहुत देखती